17 कस्बों के अंदर पानी है। शाहबाद की हालत आप खुद जानते हैं। यही हालत यहाँ से सिरसा तक चले जाइए, वहाँ नारनौल तक चले जाइए, यही हालत है। लोग बाहर बैठे हैं या गांव में बैठे हैं, मवेशी बह गए, 35 से ज़्यादा लोग मर गए। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अम्बाड़ा में तो सांप के काटने से भी 6-7 मौतें हो चुकी हैं, आप सब जानते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के बारे में जब मैंने परसों ये कहा कि गुमशुदा की तलाश करो, तो कल वो अवतरित हुए, शाहबाद आए, और मैं आज ये पूछता हूँ, बाढ़ की रोकथाम के लिए, बाढ़ आ जाती है, पानी आता है, हम सब जानते हैं। अब हम सब ने मारकंडा देखा, अपन सब यमुना से वाकिफ हैं, अपन सब टांगरी नदी से वाकिफ हैं। बाढ़ का पानी आता है, मैं भी मानता हूँ, परंतु उसकी रोकथाम भी होती है। आपने क्या फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक बुलाई? क्या पूरे हरियाणा के अंदर श्रीमान नायब सैनी आपने कभी सारी ड्रेन, सारे तटबंध, सारी ड्रेनों के तटबंध, कटाव का इंतजाम, कट्टे, मशीनें, पंप सेट्स, इंजन, मोटर, डीजल, कारिंदे लगाए? कुछ नहीं। क्या आपने कभी डीसी की, तहसीलदार की, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अफसर की बैठक बुलाई, उनको बजट दिया कि भैया अगर पानी आए तो कम से कम 1-1 लाख कट्टे, 50-50 हज़ार कट्टे रेडी रखो, मशीनें रेडी रखो, जेसीबी और क्लेन वाली जो चेन वाली मशीन है वो रेडी रखो, वो लगा देना? कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं किया। मैं अब ये पूछता हूँ, वो कल शाहबाद आए थे मुख्यमंत्री, आप किस लिए आए थे शाहबाद? क्या फोटो खिंचवाने आए थे? आपने क्यों ये फैसला नहीं करते कि 15 लाख एकड़ जमीन जो नष्ट है, आज ही अनाउंस करो कि 50,000 रुपया एकड़ का मुआवजा अभी किसान को देंगे। और अपने ये गांव तो ऐसे हैं, यहाँ पता नहीं अगली फसल भी बीज पाएंगे कि नहीं बीज पाएंगे। जहां अगली फसल नहीं बीज पाएंगे वहां 1 लाख प्रति एकड़ का मुआवजा दो। जो 35 से ज्यादा आदमी मर गए बाढ़ से या सांप खाने से, बाढ़ की वजह से, उनके परिवारों को 50-50 लाख का मुआवजा दो। कोई ट्यूबवेल आपको दिख रहा है ठीक बचा हुआ होगा? कोई मोटर बची हुई है? सारे ट्यूबवेल और मोटर का 75,000 रुपया से 1 लाख रुपया तक का मुआवजा दीजिए। जो ढाणियां थी, हम सब लोग कुरुक्षेत्र में, कैथल में, जींद में, यमुनानगर में, अम्बाड़ा में, करनाल में, पानीपत में अपन सब मकान बना लेते हैं खेत के अंदर, सारी ढाणियां नष्ट हो गई, सारे नए मकान बनाए हुए नष्ट हो गए। 5 लाख से लेके 50 लाख तक का प्रति मकान नुकसान है, उसका मुआवजा कब देंगे? मवेशी जो बह गए उनका मुआवजा कब देंगे? तो पोर्टल खेल रहे हैं मुख्यमंत्री। केवल फोटो खिंचाने से नहीं होगा, केवल ये कहने से नहीं होगा कि हम अमित शाह देख रहे हैं। अरे अमित शाह क्या करेगा माननीय मुख्यमंत्री? आप खुद मुख्यमंत्री हो मौके के, जब आप कुछ नहीं कर रहे तो अमित शाह करेंगे आके? तो सरकार जो है वो गुमशुदा है, केवल उनको चुटकुले सुनाने आते हैं और कहे लगाने आते हैं। पर अब कहे और चुटकुले और हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर कृपया करके हरियाणा के घाव पर मरहम लगाइए। कुरुक्षेत्र का पूरा इलाका, यमुनानगर और अम्बाड़ा और कैथल, मैं इन सारे 4 जिलों के बारे में सदैव कहता आया हूँ। दादूपुर नड़वी को और बड़ा करना पड़ेगा, बीबीपुर लेक का निर्माण करना ही पड़ेगा और बीबीपुर लेक से हांसी बुटाना तक जोड़ना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। वो हमारा बाढ़ का पक्का इंतजाम है। जब हमारे बाढ़ आए, ये सारा पानी डालो, मेवात ले जाओ। उन बेचारों के पास पानी की तंगी है, महेंद्रगढ़ के पास पानी की तंगी है, रेवाड़ी के पास पानी की तंगी है, गुड़गांवा के पास पानी की तंगी है। वहाँ जलाशय बनाओ बड़े बड़े, उनको भर लो। तो हमारी मारकंडा का इंतजाम और बाढ़ का इंतजाम, उनका पानी का इंतजाम, दोनों हाल होते। पूरा हरियाणा खुशी। राजस्थान वाले कहते हैं आज भी हमारी चर्चा हुई सारे साथियों की। मेरे छोटे भाई अनिल जी यहाँ खड़े, राणा जी खड़ी हैं, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, स्वीटी जी खड़ी हैं, कंवरदीप सैनी जी खड़े हैं, भाई पार्थ कंवर जी खड़े हैं। सारे हमारे साथियों ने हमने चर्चा की। जब भी लोगों ने मौका दिया और कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ, तो प्राथमिकता से इस बंद का इंतजाम करना आवश्यक है। लोगों की सहमति से करेंगे, कोई जोर जबरदस्ती से। इससे माफ होना चाहिए। देखिए, पूरे हरियाणा में किसान का, गरीब एससी और बीसी के हमारे भाइयों का बिजली का बिल माफ होना चाहिए।
जब मैं कहता हूँ किसान को 50,000 रुपया एकड़ मुआवजा दो, तो भाई SC और BC समाज के साथियों के पास तो जमीन ही नहीं है, तो इसलिए उनको भी 50,000 रुपया दो, उनके घर का सामान जो खराब हुआ प्रति परिवार दो। और इसी प्रकार से बिजली के बिल की माफी, पानी के बिल की माफी, बैंक के लोन की रिकवरी की माफी, ये मुलतवी होनी चाहिए और कम से कम इन महीनों का बिजली का और पानी का बिल माफ हो।